নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে हिंद देश के निवासी पार्ट 2 रोई থকা प्रश्न उत्तर বিলাক লৈ আহিছো। बच्चों मेरे साथ बने रहिए और जो बचे हुए प्रश्न उत्तर हैं उनके उत्तर देख लेते हैं। आइए। 6 क इन फूलों के नाम बताओ। यहाँ कुछ फूलों के चित्र दिए गए हैं, हमें इन फूलों के नाम बताने हैं। तो बच्चों इन चित्रों को देखकर क्या तुम पहचान पा रहे हो? अगर पहचान पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इनके नाम बताने की कोशिश करो। बहुते सगे এই ফুলকেটাৰ নাম অসমীয়াত ভালদৰেই জানা, কিন্তু হিন্দীত কি হ'ব হেতু মই আজি তোমালোকক ইয়াতে দি দিছো। আহা চাও। প্ৰথম ছবিটো হ'ল আমাৰ খুব ধুনীয়া ফুল গুলাব। তাৰ পিছৰ ছবিটো হ'ল কমল। তাৰ পিছত গেন্দা আৰু लास्टर ছবিটো হ'ল सूरजमुखी। गुलाब, कमल, गेंदा और सूरजमुखी। सूरजमुखी को सूरजमुखी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सूरज की तरफ मुख करके रहता है, उसका मुंह सदैव सूरज की तरफ रहता है। এই ফুলটো খুব ধুনীয়া হয় ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় এই সব ফুলকেটা দেখিছা। ख इनके अतिरिक्त कुछ अन्य फूलों के नाम बताओ और लिखो। अन्य फूलों के नाम लिखने हैं। अन्य फूल मतलब जो वहां चित्र में नहीं थे। ছবিত দেখা ফুল কেটা বাদ দি তোমালোকে কেটামান বেলেগ ফুলৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব। আহাচোন চাও। उत्तर बेला, जूही, चंपा और चमेली। ये 4 फूल वहां चित्र में नहीं थे, तो हम इनको उत्तर की तरह लिख सकते हैं। अगर बच्चों तुम्हें कोई और फूल भी लिखने हैं तो तुम इनके स्थान पर लिख सकते हो। তোমালোকে জানা বেলেগ ফুলৰ নামও লিখিব পাৰা, কিন্তু ছবিত থাকিব নালাগে দে। 7 उत्तर लिखो। क हमारी राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा क्या है? राजभाषा किसे कहते हैं? प्रशासन में जो भाषा का प्रयोग होता है, माने আমি অফিসত যি ভাষাটো ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰো হেতু राजभाषा বুলি কয়। আমাৰ উত্তৰটো হ'ল हिंदी। ख हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? उत्तर मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ग हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? अब हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? तो उत्तर है कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। भ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक जो जिससे हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में या किसी कामकाज में मोहर लगती है, उसे राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। तो उत्तर है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। बच्चों मैंने यहां पर एक एक शब्द के उत्तर दिए हैं, तुम चाहो तो ये पूरा वाक्य भी लिख सकते हो। তোমালোকে যদি বিচাৰা গোটে উত্তৰ কেটা তোমালোকে এটা পূৰ্ণ বাক্যটো লিখিব পাৰা, যেনেকে हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। आगे देखते हैं। 8 मानचित्र देखकर बताओ कि गंगा भारत की किन प्रदेशों में बहती है? हमें इस मानचित्र को देखकर बताना है कि मानचित्र देखकर बताना है कि गंगा भारत के किन किन स्थान पर बहती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि गंगा यहाँ गंगोत्री से शुरू हुई है। गंगोत्री गंगा के शुरू होने का स्थान है। तो यहां से चलकर गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पूरा, फिर वाराणसी, पटना,
ऐसे करके अंत में वो पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा सागर में मिल जाती है। यहाँ समंदर में आकर वह मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इस समंदर में आकर गंगा मिल जाती है। এই মানচিত্ৰটো চাই আমি দেখা পাইছো যে গংগা ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। গংগা গংগোত্ৰী নামৰ জাগাটোৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে আৰু এইটো এনেকৈ আহি আহি উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশ, বাৰাণসী, পটনা, বিহাৰ হৈ একদম পশ্চিম বংগাললৈ সোমাই গৈছে। সোমাই এইটো তাতে समुद्रत मिलित होइसे। तो बच्चों इसको तुम अच्छे से देख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, आओ समूह में बैठकर नाम बताएं। समूह में बैठकर नाम बताएं। समूह में बैठने का अर्थ होता है एक साथ बैठकर। जैसे तुम लोग कक्षा में एक साथ बैठे हो तो तुम लोग 2 ग्रुप भी बना सकते हो। 2 ग्रुप बनाकर तुम कुछ, एक ग्रुप सारे प्रदेशों के नाम बताओ और दूसरा ग्रुप प्रदेशों के प्रमुख शहरों के नाम बताओ। जैसे हमारा प्रदेश है असम, तो असम प्रदेश के प्रमुख शहर, मतलब हर शहर का नाम बताने की जरूरत नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, যোনকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ সেইকেইটাৰ নাম ক'লেও হ'ব। মই কেইটামান দি দিছো, তোমালোকে চাই লোৱা। हमारे देश के प्रदेशों के नाम। तो पहला प्रदेश क्या है? असम। असम में के महत्वपूर्ण शहर है, टाउन, सिटी, गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट। ठीक है। अगला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर है, वैसे तो बहुत है लेकिन मैंने 2-3 ही दिए हैं। पहला है लखनऊ, आगरा। आगरा क्यों फेमस है? आगरा क्यों प्रमुख शहर है? क्योंकि वहां ताजमहल है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं लेकिन ताजमहल बहुत सुंदर है। मेघालय, अगला प्रदेश है मेघालय और उसके प्रमुख शहर है शिलोंग और तुरा। तो बच्चों एक तरफ सभी प्रदेशों के नाम है और प्रदेशों के नाम के साथ साथ उस प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। तो तुम लोग जरूर कक्षा में बातचीत करो और इनके नाम याद रखना। और তোমালোকে এটাও কৰিব পাৰা যে ক'ত কি আছে সেই কথাটো তোমালোকে চৰ্চা কৰিব পাৰা। যেনেকৈ গুৱাহাটীত কি আছে কোৱাচোন? কামাখ্যা মন্দিৰ, বালাজী মন্দিৰ, বশিষ্ঠ মন্দিৰ, হয়নে? আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। সায়েন্স মিউজিয়াম, তোমালোকে হেতু ক্লাছত चर्चा करिब पारा। नेक्स्ट प्रश्न 10, आओ पढ़े, समझे और रेखा खींचकर मिलाएं। इस तरफ कुछ शब्द है और इस तरफ कुछ नए शब्द है। इस शब्द को इधर वाले शब्दों से मिलाना है, लेकिन वो मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा मिला दिया। ठीक है, मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थटू मिलिब लागिब। एयाते माला, माला मतलब माला, फूलों की माला, गुंथना, गुठा। तो हेतु अर्थपूर्ण शब्द होइसे। गति मालार लगत खाना मिलाई दिलु হয়, निमिलिले হয়। চাওচোন কেনেকৈ কৰিম আমি। पानी पीना, भात खाना, আমি ভাত খাও ন। फूल खिलना, नदी का बहना। এনেকৈ সুন্দৰকৈ তোমালোকেও মিলাই দিবা। नेक्स्ट प्रश्न तो চাও। 11, आओ नीचे के शब्दों से वाक्य बनाए। বাক্য ৰচনা, আমি যে বাক্য ৰচনা কৰো হেতুৱে ইয়াতে কৰিব লাগিব। আমাক কেইটিমান শব্দ দি দিছে, ভাষা, गुलाब, गंगा, सागर, प्यारा। এই শব্দবিলাকে দি আমি বাক্য ৰচনা কৰিব লাগিব।
ভাষা ভাষা দি কি বাক্য হ'ব পাৰে মই দি দিছো তোমালোকে চাই লোৱা भाषा हिंदी हमारी राजभाषा है हिंदी क्या है हमारी राजभाषा है अगला शब्द है गुलाब गुलाब के फूल की खुशबू अच्छी लगती है गुलाब की खुशबू बहुत सुंदर होती है गंगा गंगा सबसे पवित्र नदी है गंगा शब्द से क्या वाक्य बनाया मैंने गंगा सबसे पवित्र नदी है सागर सागर बहुत बड़ा होता है सागर कैसा होता है बहुत बड़ा बहुत विशाल होता है इसलिए मैंने ऐसा वाक्य बनाया प्यारा हमारा देश हमें जान से प्यारा है हमें हमारा देश जान से भी प्यारा है ये तो सभी जानते हैं इसीलिए मैंने ऐसा वाक्य बनाया तो ये शब्द से इन शब्दों से ये वाक्य मैंने बनाए हैं যদি তোমালোকে কিবা বেলেগো লিখিব পাৰা তোমালোকে লিখি দিবা দে 12 नंबर प्रश्न आओ पढ़े समझे और लिखे यहां हमें समझना है और लिखना है क्या समझना है कि यहां नदी है ये नदियां हैं हमें यहां पर समझ कर लिखना है नदी का नदियां जब एक होगी तो नदी होगी और जब बहुत सारी होगी तब नदियां होंगी और यहां मतलब यहां नदी एक नदी ये नदियां तो ये नदी एक वचन है और नदियां बहुवचन है मतलब बहुत सारी इसमें नदी की मात्रा बड़ी की मात्रा से छोटी की बन जाती है और या और चंद्र बिंदु लग जाती है इसी तरह से लड़की भी लड़कियां हो जाएगा और महिला महिलाएं जब इस तरह की मात्रा होती है तब वह ऐसी मात्रा में परिवर्तित हो जाती है और या लग जाती है इस तरह से और जब आ की मात्रा होती है तब उसमें एक की मात्रा और चंद्र बिंदु जुड़ जाते हैं तो यहां नदी है यह नदियां हैं मैं लड़की हूं हम लड़कियां हैं यहां एक महिला है वहां दो महिलाएं हैं महिलाएं मैं एक भाषा जानता हूं मैं कई भाषाएं जानता हूं भाषाएं मैं एक कविता पढ़ रहा हूं वे दो कविताएं पढ़ रहे हैं तो कैसे होगा आइए देखते हैं यह नदी है यह नदियां हैं मैं लड़की हूं हम लड़कियां हैं यहां एक महिला है हम महिलाएं हैं मैं एक भाषा जानता हूं भाषाएं वे कई भाषाएं जानते हैं मैं एक कविता पढ़ रहा हूं वे दो कविताएं पढ़ रहे हैं तो इस तरह से आपको एक वचन से बहुवचन में बदलना है एक बचনৰ পৰা আমি বহু বচনলৈ এনেকে মাত্ৰাবিলাক লগাই লগাই लिखिम एक वचन में इनकी स्पेलिंग कुछ और होती है और बहुवचन में इनकी स्पेलिंग बदल जाती है तो इस स्पेलिंग के फर्क को याद रखना है तो ये बहुत आसान है आगे देखते हैं 13 आओ आपस में मिलकर एक खेल खेलें हम लोग एक खेल खेलते हैं आपस में मिलकर कैसा खेल प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखता जाएगा और शब्द बढ़ते जाएंगे हर विद्यार्थी को एक एक स्थान में लिखने का मौका मिलेगा जैसे पहला है क से कम अगर हम इस तरह से लिखते हैं कम तो
इसके बाद हम 2 के बाद 3 शब्द लिखेंगे। कमल, इसके बाद कमला। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। आगे न से भी हम इसी तरह से लिखेंगे और प से भी हम इसी तरह से लिखेंगे। आगे क्या है देखते हैं। मैंने शब्द दे दिए हैं, आप वे लिख सकते हैं। जैसे ह से हम, हिंद, हिंदी, हमारा, हिंदुस्तान। क से कम, काम, किसी, करना, कामयाब। अगला शब्द है न। न से नल, नाव, नगर, नीलम, नतीजा। आगे है प। प से पल, पानी, पिंजड़ा, पपीता, पहलवान। देखा बच्चों, मतलब ये 2 से 3, 4, 5 और इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ आप कर लेना अपनी किताबों में और कॉपियों में। 14 निम्नलिखित गीत मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई है, मतलब विरचित है। विरचित का मतलब होता है रचयिता है। कौन? मोहम्मद इकबाल जी। यह एक देशभक्ति गीत है, आओ इसे मिलकर गाए। ये एक बहुत सुंदर गीत है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये गाना क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। सारे जहां से अच्छा क्या है? हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। हम यहाँ के पक्षी प्राणी है और ये हमारा गुलसिता मतलब बाग है, बगीचा है। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। यहाँ का पर्वत सबसे ऊंचा है जो एकदम आसमां की तरह हमारे ऊपर साया की तरह बना हुआ है। आसमान मतलब आकाश में हमारे छाया, छत्र छाया बनी हुई है। वह संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। वो हमारा संतरी है, हमें पहरा दे रहा है, वो हमारी रक्षा कर रहा है। कौन? हमारा हिमालय पर्वत। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां। किसकी गोदी में खेलती है? हमारे भारत देश की गोदी में खेलती है, इसी की, भारत की ही हजारों नदियां। मतलब बहुत सुंदर सुंदर नदियां हैं। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, शुद्ध पानी की कोई कमी नहीं है। गुलशन है जिनके दम से रश के जीना हमारा। हमारे ही दम से हर तरफ रंगीनियत है, मतलब सुंदर सुंदर सब कुछ बना हुआ है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम सबका मजहब अलग अलग है, लेकिन मजहब मतलब धर्म, हम सबका धर्म अलग अलग है, लेकिन किसी का भी धर्म आपस में झगड़ा करना नहीं सिखाता। बैर, बैर का मतलब होता है झगड़ा। किसी का भी धर्म उसे नहीं सिखाता कि तुम एक दूसरे से झगड़ा करो। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। हम सब कौन से वतन? वतन मतलब देश। कौन से देश के हैं? हिंदुस्तान के हैं, इसीलिए हम सब हिंदी कहलाते हैं। मतलब हम भारत के निवासी हैं, हम भारतवासी हैं। ये एक बहुत सुंदर गाना है, तुम लोग इसे सुनकर अच्छी तरह से गाना। मैं 2 लाइन गा देती हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा। देखो, इस गीत को तुम लोग भी सुनकर सुंदर करके कक्षा में गाना। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ধুনীয়াকৈ শ্ৰেণী কোঠাত গাই দিবা দেই। तुम लोग सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हजारिका द्वारा गाए हुए निम्नलिखित गीत का संग्रह करो और विशेष अवसर पर गाने का प्रयास करो। हमारे असम के जो महान गायक है डॉक्टर भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका ने
খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গাইছে তেওঁক সুধাকণ্ঠ বুলি কোৱা হৈছে जिनके कंठ में अमृत है सुधा मतलब अमृत जिनके कंठ में अमृत घुला हुआ है इतनी मिठास है वह उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत गाए हैं उनमें से उन गीतों का तुम संग्रह करो मतलब इकट्ठा करो তোমালোকে বাসি বাসি हे তেওঁৰ গানবিলাক উলিয়াই লবা और विशेष अवसर पर गाने का प्रयास करो আৰু যেতিয়া কিবা এটা प्रोग्राम होगा स्कूलत बा कोई विशेष अवसर होगा कोई विशेष कार्यक्रम होगा उस समय गाने की चेष्टा करो याते एटा गाना से विस्तार है अपार गंगा बहती है क्यों गंगा बहती है क्यों एटा खूब धुनिया भूपेन हाजरिकार गीत এই গীতটো তোমালোকে বিচাৰি গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা দে শ্ৰেণী কোঠাত 15 आओ सुलेख लिखे सुलेख ধুনিয়াকৈ নিজৰ হাতৰ দি এই বাক্যটো লিখি দিবা তোমালোকে মই এটা লাইন লিখি দিও भारत वर्ष में रहने वाले हम सब एक है कितना सुंदर लाइन है ना भारतवर्ष में रहने वाले हम सब एक है बाकी लाइन के तट तुम्हालोके धुनिया धुनिया आखरेरे लिखी दिबा 16 आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थों को हम पढ़ लेते हैं शब्द और इस तरफ है अर्थ हिंद मतलब भारत वेश पोशाक हम कैसे कपड़े पहनते हैं वह न्यारी निराली अनोखी टेर पुकार आवाज पपी है की टेर प्यारी पपी है की आवाज राग सुर तराना एक तरह का चलता गाना तो बच्चों इन शब्द अर्थों को पढ़कर और समझकर यह पाठ तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আশা কৰিছো তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰখিনি খুব ভালদৰে বুজি পাইছা আজিৰ কাৰণে মই ইয়াতে শেষ কৰিছো নমস্কাৰ